ये इत्थे डॉक्टर जेह्ड़े न इ'यां अग्गों पिच्छों चुक्कियै लाए दे ओह् मुड़ियै बापस भेजी ओड़े दे न। अच्छा। ते इत्थै होर कोई मतलब कुसै दी ड्यूटी लाई गै नहीं है। हाँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। करोड़ों रुपए में अस्पताल का निर्माण हुआ, करोड़ों रुपए खर्च करके, और उसके बाद इस अस्पताल में सुविधाएं ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। जिस अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं वो उस अस्पताल के बिल्कुल बाहर में खड़ा हूं। एक बार आप तस्वीरें देखेंगे तो ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है। एक बार पहले भी हमने यहाँ से खबर दिखाई थी, कुछ विवाद हुआ था, तब भी पेशेंट जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर उनसे बदतमीजी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। और उसके बाद कुछ चीज़ों को व्यवस्थित ठीक किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से हम इस अस्पताल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, इस अस्पताल का निर्माण हुआ। पहले ये 100 बेडेड अस्पताल था और अब इसे 50 कर दिया गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ज़ीरो। समय हम आपको बताएं तो 4:30-5 बज रहे होंगे, तो ये लॉक लग गया है, ये बंद हो गया है। लेकिन इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे, कब इस अस्पताल का निर्माण हुआ, किसने इस अस्पताल का निर्माण करवाया, कब क्या क्या हुआ और इस समय स्थिति कैसी है और लोग इस पर क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्स, मेडिकल कॉलेज, कैंसर संस्थान और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टरों व नर्सेज को ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन गंग्याल के वार्ड नंबर 56 में स्थित राजीव गांधी अस्पताल की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। हालांकि अस्पताल के आलीशान भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, मगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते यहां आने वाले मरीज दरबदर हो रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू सलीम उर रहमान का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10-12 दिनों के अंदर ही इस अस्पताल में सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को तैनात कर दिया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सही इलाज मिल सकेगा। इस अस्पताल को पहले लेप्रोसी अस्पताल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2002 में जब पीडीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी तो इसे जनरल अस्पताल बनाकर सभी तरह के डॉक्टरों को बिठाया गया। बाद में मरीजों की संख्या बढ़ने पर अस्पताल के विस्तार के लिए तत्कालीन राजस्व मंत्री और गांधीनगर के विधायक रमन भल्ला ने केंद्र सरकार से 70 करोड़ रुपए मंजूर करवाकर वर्ष 2014 में 100 बिस्तर के अस्पताल की नींव पत्थर रखवाई, जिसके बाद इसका काम तेजी से शुरू हुआ। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद इसका काम शुरू करवाने के लिए खुद आए थे। वहीं इस अस्पताल को लेप्रोसी से जनरल अस्पताल बनाने में गंग्याल के बुजुर्गों ने काफ़ी मेहनत की। राजीव गांधी अस्पताल में अब तक कई अहम सर्जरियां हो चुकी हैं। इस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी होने पर बख्शीनगर और गांधीनगर अस्पताल पर लोड कम हो जाएगा। बताते चले कि इस अस्पताल में लाखों की आबादी को फ़ायदा होता है। इस अस्पताल पर गंग्याल वार्ड नंबर 56, कुंजमानी, शंकर कॉलोनी, बाविलाना, धड़प, बंदूरख, देशमेश नगर, कैंप, अपना विहार समेत कई ऐसे इलाकों के लोग इस पर निर्भर हैं। स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप और लोगों की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को इस अस्पताल में तैनात किया था, लेकिन सरकार ने 29 जुलाई 2022 को सभी तरह के स्वास्थ्य विभाग की अटैचमेंट रद्द कर दी, जिसके बाद
सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया। यही नहीं, जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अस्पताल का लोकार्पण किया। बावजूद इसके कभी भी विशेष डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हो सकी। चाचू की ना थोड़ा मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित सुभाष चंद्र तुस इधर के रहोंदे हो? आ इत्थे रौह्ना। अच्छा, मिगी थोड़ा जिहा इस हॉस्पिटल दे बारे सुनाओ कि इधर डॉक्टर आंदे न कि घट कोई देन? होंदे है घट्ट न, जिन्ने मतलब होने चाहिए इन्ने नहीं है। अच्छा, हाँ घट गए। कि तुस जांदे हो उधर इलाज कराने? इलाज कराने जन्ने आ। हो जंदा इलाज? मैं एक दो बारी गया हाँ, तो उत्थे मतलब डॉक्टर आए दा हुंदा है, तो ओहदे कोल कराई लैना है। अच्छा, हाँ ਜਿਹੜੀ मतलब इत्थे डॉक्टर ਦੀ कमी ਅਸੀਂ सुनाई गई कि डॉक्टर ਦੀ कमी है। हाँ ये इत्थे डॉक्टर जेह्ड़े न इ'यां अग्गों पिच्छों चुक्कियै लाए दे, ओह् मुड़ियै वापस भेजी ओड़े दे न। अच्छा, ते इत्थे होर कोई मतलब कुसै दी ड्यूटी लाई गै नहीं है। हाँ नहीं तो अगर डॉक्टर वापस आई जान तो फिर लोकें की किन्ना के फायदा? फैसिलिटी हो जाती है, और केह् है। असें डॉक्टर ते होने चाहिए नहीं, ये चक्कर है। ठीक, मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सुमनप्रीत सिंह है। आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, मैं गंगयाल में रहता हूँ सर। अच्छा जी। अच्छा, इस हॉस्पिटल के बारे में ये हमें बताएं कि क्या क्या लोगों को परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये हॉस्पिटल 2014 में गुलाम नबी आज़ाद साहब की अध्यक्षता में, रमन बल्ला जी की अध्यक्षता में ये सैंक्शन हुआ था सेंटर से 100 बेड के लिए। तो उसके बाद कांग्रेस सरकार चली गई, उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, आधा अधूरा काम रहा। उसके बाद भी प्रोटेस्ट वगैरह होते रहे, फिर इसे फाइनलाइज किया गया। आज़ाद गवर्नमेंट ने, आज़ाद साहब ने इनको 100 बेड का हॉस्पिटल लाया था यहाँ पे। बट जो बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय एलजी साहब, उन्होंने काट के इसको 50 बेड का कर दिया। आफ्टर उसके बाद भी ये सर मतलब यहाँ पे चल कुछ नहीं रहा था, बट प्रोटेस्ट वगैरह हुए बहुत बार, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे बल्ला साहब भी आए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर बीच में बंद हो गया। फिर आपकी महामारी कोरोना आ गई 2019 में, 19-20 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोगों को परेशानी आने लगी, क्योंकि गांधीनगर में तो प्रॉब्लम्स बहुत थी, वहाँ जा नहीं पाते थे, कोविड से रिलेटेड था। जीएमसी मोस्टली जितने भी आपके थे वो कोविड से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हमने, बल्ला साहब ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया। लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पे मतलब कंसर्निंग एरिया बहुत पड़ते हैं सर यहाँ पे। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर मैं गिनूँगा तो बहुत सारी, कुंजवानी पड़ता है, बंदूरक पड़ता है, सोढ़ा पड़ता है, बिश्ना पड़ता है, डिग्याना पड़ता है, मॉडल टाउन पड़ता है, एकता विहार पड़ता है। तो ये सारे एडजॉइनिंग एरियाज़ यहाँ पे पड़ते हैं, जिनके लिए एक सहूलत बन गई थी कि चलो ये हॉस्पिटल चलने शुरू हो गया, चलो 100 से 50 कर दिया तो कोई दिक्कत। शहर जाने से बच जाता था लोग। कोरोना के टाइम पे हम बच रहे थे कि वहाँ जाने से हमें यहाँ पे ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। चला ये कुछ देर के लिए, अच्छे डॉक्टर्स रहे, बढ़िया काम चलता रहा, लोगों को अच्छी सुविधा मिलती रही। बट कुछ कोविड के सिचुएशंस के बाहर निकलते ही एलजी साहब का एक फरमान आता है कि जो भी अटैच डॉक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं उनको यहाँ से रिलीव किया जाए। आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, यहाँ से जो अटैच्ड यहाँ से रिलीज किए जाए कि सभी? मोस्टली देखिए, हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए तो यही है। बाकी जगह के लिए तो हम पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ से भी किए गए होंगे, मे भी किए गए होंगे, बट ये है कि हमारे लिए तो ये है। अच्छा। तो यहाँ से जितने भी डॉक्टर्स थे उनको यहाँ से अटैच थे, उनको रिलीज़ करके यहाँ से ले गए। उसके बाद से सर, ये इस हॉस्पिटल में आपको मैं बता दूँ, जो अभी केयर टेकर स्टाफ है या कुछ भी आते हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, हेल्प भी करते हैं सबकी पेशेंट्स की। और अच्छा भला चल रहा था काम यहाँ पे, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह, मतलब लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अचानक जब ये फरमान आया, उसके बाद से ये वैकेंट पड़ा हुआ है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एलजी साहब ने खुद इनॉग्रेट किया है इसको। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, स्टाफ, नर्सें, ये सब कम है? देखिए, यहाँ पे गिने चुने अगर आप देखेंगे, जैसे पहली तादाद में यहाँ पे डॉक्टर्स थे, रेवेन्यू भी बन रहा था गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को सहूलत भी मिल रही थी। आज की डेट में यहाँ 3 से 4 डॉक्टर हैं, वो भी रेगुलर वेज में नहीं है, रोटेशनल वेज में है। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो यही हॉस्पिटल है। जब यहाँ पे आते हैं तो निराशा हासिल होती है कि यहाँ पे डॉक्टर बैठते नहीं हैं। यहाँ पर गायना के डॉक्टर बैठते थे, स्किन के डॉक्टर बैठते थे, हर तरह के डॉक्टर बैठते थे, ENT बैठते थे, काफ़ी फिजिशियंस बैठते थे। तो वो हमारे लिए एक सहूलत थी हमारे एडजॉइनिंग एरिया के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी टाइम आप देख रहे हैं
4:51 हुए और अभी गेट पे ताला लग गया है। तो ये हॉस्पिटल लोगों की सुविधा के लिए, ना कि इन तालों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके आंखों के सामने की कंडीशन है कि कितनी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एलजी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इसको आप रन कीजिए, अच्छे डॉक्टर्स दीजिए। अगर 100 से 50 लाया तो 50 तो चलाइए, यहाँ पे ओपीडी लगाइए। डॉक्टर स्टाफ चाहिए चाहिए, आपको। हमें जो यहाँ अटैचमेंट है कैंसिल की, उसके बाद जो सीट्स जहाँ वेकेंट हुई तो वो वैकेंट ही रह गई हैं। हम चाहते हैं उनको फिल किया जाए। क्या चाहे यहाँ देखिए, अगर 50 बेड का ही हॉस्पिटल है, बट ये है कि 50 बेड के लिए चलो यहाँ हमारे एरिया को सुविधा तो मिल जाएगी ना सर। यहाँ के लोगों को एक मतलब कई यहाँ पे गरीब तबका भी रहता है, तो क्या यहाँ से गांधीनगर जाना, क्या यहाँ से बख्शीनगर जाना, क्या हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, किस लिए? करोड़ों रुपए खर्च है। करोड़ों रुपए सर, करोड़ों रुपए आपके सामने गुलाम नबी साहब ने लाया। उसके बाद आप एक मैं आपको ये बता दूं, देखिए डॉक्टर्स और स्टाफ की फैसिलिटी तो अवेलेबल हो जाएगी, बट हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट आएगा, डॉक्टर होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, उसके लिए भी उसको गांधीनगर जाना पड़ेगा, बख्शीनगर जाना पड़ेगा, तो वो भी एक गलत है। आप हमें डॉक्टर्स भी दीजिए, स्टाफ भी दीजिए, इक्विपमेंट भी दीजिए, और इस हॉस्पिटल को एज सुन एज पॉसिबल इसको रन कीजिए। ये हमारी एलजी साहब से गुजारिश है, क्योंकि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अगर ऐसे पड़ी रहेगी, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? अगर लोगों के लिए बना है तो लोगों को इस्तेमाल में आना चाहिए सर। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए वो बर्बाद हो रहे हैं। ये बिल्डिंग ज़्यादा अच्छे काम आ नहीं रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको सुविधाएं ही नहीं मिलती, डॉक्टर ही नहीं मिलते। उनको यहाँ से उठकर शहर में जाना पड़ता है, जम्मू में मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर कॉलेज। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना अच्छा निर्माण है, हर सुविधा है यहाँ पर। अगर डॉक्टर भी यहाँ पर पहुँच जाएं, डॉक्टर यहाँ पर लगा दिए जाएं और इक्विपमेंट भी अगर यहाँ पर हों, तो लोग इतने दूर जो शहर में जाएंगे तो वो बच सकते हैं। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर लोड पड़ता है, जो गांधीनगर कॉलेज हॉस्पिटल पर लोड पड़ता है, तो वो नहीं पड़ेगा। हमें लगता है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो वो भी उस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और लोग जो सफ़र ट्रैवल करते हैं उससे जो परेशान होते हैं उससे भी बच सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।